नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ के सैंपल के पेपर के बारे में। दोस्तों मैथ का जो सिलेबस है यूपी बोर्ड 12th क्लास का, उसकी वीडियो मैं चैनल पर डाल चुका हूँ, तो उसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पेपर में हम जानेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आने वाले रेड कलर के बटन सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाले बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जैसे कि इस चैनल पर आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों अन्य सिलेबस जो है वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, तो आपकी जो प्लेलिस्ट है ऑल टाइप सिलेबस, आप उस पर जाकर सभी सिलेबस को देख सकते हैं। तो देखते हैं अब इस पेपर को। ठीक है, आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा। ठीक है, ये जो पेपर है आपका बोर्ड ने जारी किया है। ठीक है, और इसी के हिसाब से आपका पूरा पेपर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपके अलग हो सकते हैं, हो सकता है कि आपका कुछ 15 से 20% क्वेश्चन इसी पेपर में से आपसे पूछे जाए। ठीक है, तो ये देख सकते हैं गणित प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। आपका जो पेपर है वो 100 अंक का होगा। ठीक है, इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं 15 मिनट जो आपको दिए जाएंगे वो सबसे पहले प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब आपका 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको केवल प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका 3 घंटे जो समय मिलेगा वो आपको पेपर करने के लिए मिलेगा। इसमें कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। सबसे पहला, इस प्रश्न पत्र में केवल 9 प्रश्न है। कहने वाला आपसे इसमें 9 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। ठीक है, कहने का मतलब आपको खंड के रूप में दे रखे हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि कितने प्रश्न उसमें से करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कहने का मतलब हर एक प्रश्न का जो अंक होगा उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसे व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। कहने के मतलब आपको एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आपको जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसे आप लास्ट में लेके जाएं। ठीक है, आप उस पर समय नष्ट ना करें। ठीक है, तो कहने का मतलब जो आपको सबसे पहले प्रश्न आ रहा है उसी प्रश्न को आप सबसे पहले करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखिए। कहने का मतलब आपको शुरुआत में 5 बहुविकल्पी प्रश्न दे रखे होंगे 1-1 नंबर के। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आपको इसमें दे रखे हैं। प्रश्न नंबर पहले के का की बात करें, मान लीजिए कि fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन fr इक्वल टू r है, तो सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट एकाकी अक्षादक है या f बहु एक अक्षादक है, तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही है उसे आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ठीक है, बाकी बात हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर खा। यदि समुच्चय में n में r बराबर दे रखा है ए बी, और ठीक है, और ए बी का a का जो मान है वो b से मतलब b से 2 कम है। ठीक है, तो ये आपको एक संबंध दे रखा है और इस संबंध के हिसाब से निम्नलिखित में सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप एक बार मान रख के देख लें। जो उत्तर आपका सही होगा वही वो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर का समाकलन। हमें रखा है x e की पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको हल करना है और जो ऑप्शन आपको हल करके सही आएगा उसको आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। बात करें क्वेश्चन नंबर का अवकल समीकरण 2x स्क्वायर, उसमें आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है। ठीक है, तो सेकंड कोटि का है, तो आप लिख सकते हैं इसे अपनी उत्तर पुस्तिका पर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डा। यदि सदिश 2i प्लस जे प्लस के और i माइनस 4j प्लस लैम्डा के परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपका संबंध है, तो आप इसे भी हल करके आप देख लें और जो ऑप्शन आपका सही हो उसे अपनी कॉपी पर लिखें। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सभी खंड कीजिए। कहने का मतलब जो आपका दूसरा प्रश्न है इसमें आपके 5 प्रश्न दे रखे हैं 1-1 नंबर। कहने का मतलब ये आपका अति लघु आपका है, अति लघु प्रश्न है। तो इसमें हम पहला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आपका कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर खा की बात करें, दिखाइए कि फलन fx आपका दे रखा है मॉड्यूल x, तो x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, तो ये भी 1 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर गा। अवकल समीकरण x बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस बाई dy ओवर डी एक्स इक्वल टू 0 की कोटि तथा घात बताइए। ठीक है, तो ये भी आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर घा की बात करें, निम्न अवरोधों x प्लस वाई आपका दे रखा है छोटा है या बराबर है 4 के, या फिर x बड़ा है आपका या बराबर है 0 के और y बड़ा है बराबर है 0 के, तो अंतर्गत z बराबर दे रखा है आपका 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डा की बात करें, यदि PA बराबर दे रखा है, ये आपका जो क्वेश्चन है वो प्रायोरिटी में से 7/3, PB बराबर दे रखा है आपका 9/13 और
पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 4/13, तो पी ए ऑब्लिक बी आपको ज्ञात करना है, ठीक है। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, तो सभी खंड करने हैं इसमें आपको, और ये भी आपका अति लघु ही है, ठीक है। इसमें आपसे 4 प्रश्न आपके पूछे गए हैं, कहने के बाद 2-2 नंबर के आपके 4 क्वेश्चन, तो आपका 8 नंबर का ये पूरा प्रश्न हो जाता है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें का, यदि ए बराबर दे रखा है 1,2 तथा बी बराबर दे रखा है 3,4, तो ए तथा बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर खा की बात करें, यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x, तो सिद्ध कीजिए कि d² y/dx² प्लस y बराबर 0, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर गा की बात करें, सदिशों i-2j प्लस 3k और 3i-2j प्लस k के बीच की कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे घ नंबर, गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए गए जाने की संभावना 1/2, 1/3, 1/4 है। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये आपका प्रायोरिटी क्वेश्चन है, तो ये भी आपका 2 अंक का है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी आपसे अतिलघु प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्न जो टोटल जो होगा आपके 4 प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, तो 8 अंक का ये हो जाता है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x = 7x - 3) R पर एक वर्धमान फलन, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। खा नंबर की बात करें, सदिश a + b और a - b में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां a बराबर दे रखा i + j + k और b बराबर दे रखा है भाई i + 2j + 3k है, ठीक है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। बात करेंगे गा, उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं आपको a बराबर दे रखी है 3i + j + 4k, b बराबर दे रखा है i - j + k द्वारा दी गई है, ठीक है। ये भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर घ की बात करें, a और b ऐसी घटना दी गई है जहां pa बराबर दे रखा है 1/2 और pa यूनियन b दे रखा है 3/5 तथा pb दे रखा है p, तो p का मान ज्ञात कीजिए यदि घटनाएं परस्पर अपवर्ती है, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2-2 नंबर के आपके 4 प्रश्न हो गए। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की, ठीक है। तो ये इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और इस खंड में आपसे टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और 5-5 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो कहने का मतलब आपका 25 नंबर का ये 5वां क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में R बराबर संबंध दे रखा है a, b संख्या 2 a - b को विभाजित करती है, ठीक है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो ये 5 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद दे रखा है खा, सिद्ध कीजिए कि हमें दे रखा है एक सारणिक b + c a b c + a b c c a + b बराबर 4abc। तो ये आपका 5 अंक का क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट है आपका फलन sin x की पावर cos x का 1 x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ये भी 5 अंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका निश्चित समाकलन से दे रखा है घ नंबर -π/4 से लेकर आपकी π/4 तक एक लिमिट दे रखी है, और आपका फलन है sin² x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका 5 अंक का है। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर डा, रेखाएं r बराबर दे रखा i + 2j - 4k प्लस लैम्डा 2i + 3j + 6k, और r बराबर हमें दूसरा दे रखा है हमें दूसरा 3i + 3j - 5k प्लस म्यू 2i + 3j + 6k के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे टोटल 5 प्रश्न आपके 5-5 अंक के पूछे गए, तो 25 नंबर का ये पूरा आपका खंड हो जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, सभी खंड कीजिए। तो सभी खंड इसमें भी करने हैं। आपका जो इसमें टोटल जो प्रश्न है वो आपसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न जो है वो आपका 5 अंक है, कहने मतलब ये भी आपका लघु उत्तरीय है, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। सबसे पहला आपका का नंबर, दिखाइए कि एक फलन दे रखा है f(x) आपका मॉड्यूल x/x यदि x ≠ = 0, 0 यदि ≠ = 0 पर x = 0 पर फलन कैसा है भाई, असतत है, ठीक है। तो असतत सिद्ध करना है। ये 5 अंक का क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका खा नंबर, 2 परवलयों y बराबर x² और y² बराबर x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 5 अंक का ये हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर गा की, समतलों r i + j + k बराबर 6 और r 2i + 3j + 4k बराबर -5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1 1 1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका 5 अंक का है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर घ, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए, ठीक है। हमें दे रखा है x + y बड़ा है या बराबर है 8 के, 3x + 5y छोटा है या बराबर है 15 के,
x का मान 0 से बड़ा है बराबर है और y का मान 0 से बड़ा है और बराबर है। ठीक है, ये भी 5 अंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डा की बात करें, एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 2.5 अंक में आपके 2 प्रश्न इसमें दे रखे हैं डा में, तो ये भी 5 अंक का हो जाता है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जो आपका दीर्घ उत्तरीय है। ठीक है, इसमें आपको केवल एक ही क्वेश्चन आपको हल करना है। ठीक है, 2 दे रखे हैं का और खा। ठीक है, तो इसमें से केवल आपको एक ही प्रश्न करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं का, यदि ए इनवर्स इक्वल टू दे रखा है 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2 और दे रखा बी बराबर आपका 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। ठीक है, हो तो ए बी इनवर्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आप इसे कर सकते हैं, वरना आप नीचे सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्नलिखित समीकरण निकाय। आपको दे रखा है 3x - 2y + 3z बराबर 8, 2x + y - z बराबर 1, 4x - 3y + 2z बराबर 4 को आवी विधि से हल कीजिए। तो आवी विधि से आपको हल करना है, ये भी आपका 8 अंक का है, करना आपको एक ही है इसमें। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें से भी आपको एक ही प्रश्न करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, परवलय y² बराबर 4ax और उसके नाभिलंब से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये 8 अंक का है। उसके बाद आपका खा नंबर, अवकल समीकरण dy/dx - y बराबर cos x का व्यापक हल कीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका 8 अंक का। आपको करना एक ही है, चाहे आप का कर सकते हैं चाहे आप खा कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आपको आए वो आप करिए और ये आपका 8 अंक का होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में किसी एक खंड को हल कीजिए। तो इसमें भी आपको एक ही खंड करना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला आपका प्रॉपर लिमिट से है, 0 से लिमिट दे रखी है हमें π/2 तक, log sin x dx का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 8 अंक का आएगा। ठीक है, उसके बाद खा नंबर 0 से पाई आपका दे रखा है x dx/a² cos² x + b² sin² x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपका 8 अंक है। आपको इसमें से भी एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे आप का करें चाहे आप खा करें। तो दोस्तों ये था आपका यूपी बोर्ड 12th क्लास के मैथ का सैंपल पेपर। ठीक है, अब इसके बाद हम जानेंगे इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए। ये जो पेपर है आपका हिंदी मीडियम छात्रों के लिए। अब अगली वीडियो में हम छात्रों के लिए मैथ का पेपर देखेंगे कि उसका फॉर्मेट आपका कैसा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।